हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। तो पहला यहाँ क्या दिया है कि मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा गया है, ठीक है ना। मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी अमरकांत। बताइए किसे कहा गया है। ये कहा गया है भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है। सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी सिंह का। किसका है ये। यह कथन है सेन साहब का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। महात्मा गांधी ने, मैक्स मूलर ने, गुनाकर मूले ने, अमरकांत ने। किसने किया था। तो ये किए थे मैक्स मूलर ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है। खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से। किससे है। तो इसका संबंध है मानव विज्ञान से। किससे है, मानव विज्ञान से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। नख का मतलब हुआ नाखून, नख यानी कि नाखून। अंग देश, गंधार, कैकई देश, गौड़ देश। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। मैक्स मूलर, बिरजू महाराज, गुनाकर मूले, महात्मा गांधी। बताइए किसकी रचना है। तो सूर्य नाम का पुस्तक को कौन लिखे हैं, गुनाकर मूले जी लिखे हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक ना। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। भीमराव अंबेडकर, गुनाकर मूले, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। बताइए जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। तो ये है अमरकांत जी की रचना। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर को लेकर कौन आया था। लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। कौन आया था बताइए। बहादुर को लेखक के यहाँ लेकर कौन आया था। तो ये आया था लेखक का साला। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। उचंगा सानी, ऊंच गांव सानी, उचका गांव सैनी, ऊंचा गांव सैनी। तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम था ऊंच गांव सानी। ऊंच गांव सानी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। बनारस घराने के, लखनऊ घराने के, डुमराव घराने के, या फिर जयपुर घराने के। बताइए कि किस घराने के थे। ये थे लखनऊ घराने के। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है। नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस निबंध की यह पंक्ति है। यह पंक्ति है परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, और इनमें से कोई नहीं। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, ठीक ना। इसमें देखिए होना चाहिए इसका इनमें सभी होना चाहिए। यहाँ पे डी में क्या होना चाहिए? सभी। तो बिरजू महाराज तबला, बांसुरी, संतूर हर एक कुछ बजाते थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी होना चाहिए यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं यहाँ गलत होगा। आगे दिया है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक में जो निर्मला है वो कौन थी? लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक की रिश्तेदार, लेखक की माँ, कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, आशा दीवार। आशा दीवार किस कवि की रचना है? रसखान, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, गुरु नानक, किन की रचना है? ये गुरु नानक जी की रचना है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बच्चा बच्चा को भी पता है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को हम लोग अहिंसा दिवस के नाम से मनाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविता लिखते थे? तो गुरु नानक पंजाबी के अलावा हिंदी भाषा में कविता लिखते थे। किस में लिखते थे? हिंदी में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी वीरेन डंगवाल, कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे रसखान। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है, रसखान का रचना काल क्या था? शाहजहां का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, हुमायूं का शासनकाल, अकबर का शासनकाल। रसखान किसके शासनकाल में थे? तो ये थे जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है, मतलब किसने किया है? घनानंद ने, अनामिका ने, रेनर मालयाडिल्के ने, वीरेन डंगवाल ने। तो इसका चित्रण घनानंद जी ने किया है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुजान सागर किसकी रचना है? गुरु नानक की, प्रेमघन की, रसखान की, घनानंद की, बताइए। सुजान सागर किसकी रचना है? तो सुजान सागर रसखान की रचना है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस छंद के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल, घनानंद। तो इस छंद के जो रचनाकार हैं वो घनानंद है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रयोगवाद युग, प्रपद्यवाद युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग। तो प्रेमघन भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले दिया है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अनामिका, घनानंद, रसखान, बताइए किसकी रचना है? तो जीर्ण जनपद प्रेमघन की रचना है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? ग्राम्या से, भग्नदूत से, रसखान रचनावली से, प्रेमघन सर्वस्व से, बताइए जल्दी कि स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? तो यह कविता प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मगम्मा क्या बेचती थी? तो इस तो आप सबको अच्छे से याद होगा कि मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अवलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो है, ठीक ना, ये अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। तो मगम्मा कहानी को कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? कन्नड़ में। बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचनाकार कौन है? सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता, संवरदैया। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है संवरदैया। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। बताइए सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई लेकर जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो मगम्मा जो है वो अपने पोते के लिए मिठाई लेके जा रही थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? उड़ीसा, बिहार, नेपाल, केरल। किसको दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया उड़ीसा को। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, पहले दिन पापाती को क्या था? सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द। पहले दिन पापाती को क्या हुआ था? तो इसको पहले बुखार हुआ था। क्या हुआ था? बुखार। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। कहाँ पर है स्कूल? तो इस कहानी में स्कूल है टीले के नीचे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? तो सीता के 3 बेटे थे, तीनों ने अपनी माँ को कितना रुपये महीना देने का फैसला लिया? 100 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया। इसका तीनों बेटा पारी बनाया था कि माँ को 50-50 रुपया हम लोग महीना देंगे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, संतू लेकर मछली क्यों भागा? ठीक है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन बी बेचने के लिए, पकाने के लिए, काटने के लिए। क्यों भागा था? तो संतू मछली लेकर इसलिए भागा था कि ताकि उसे वो कुआं में डाल सके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? दुष्चक्र में सृष्टा, इन दिनों, सदा नीड़ा, ग्राम्या। किस कविता से यह संकलित है? यह संकलित है इन दिनों। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, कुंवर नारायण, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो नदी के द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की पंक्ति है? भारत माता, स्वदेशी, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। किस कविता की यह पंक्ति है? यह पंक्ति है जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। भारत में तो जाति प्रथा का मुख्य कारण है उद्योग धंधों की कमी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? मतलब विष के दांत क्या है
कविता, कहानी, एकांकी, निबंध क्या है? तो यह है कहानी। क्या है? कहानी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था किसको? तो वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, नागरी लिपि। किस शीर्षक का यह पंक्ति है? यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मछली किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। तो मछली कैसी कहानी है? तो मछली कैसी कहानी है? तो यह है मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ठीक है ना? नौबत खाने में इबादत, अभिनयों, शिक्षा और संस्कृति, जित जित मैं निरखत हूँ। तो ये पंक्ति है शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे? ठीक ना? कुर्सी, ऑप्शन बी पुस्तक, टाइपराइटर और टैप्स, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी डंडा। लेखक अभिनयों क्या लेकर गए थे? तो ये गए थे पुस्तक, टाइपराइटर और टैप्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? मूर्ति पूजन के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना। किसके बिना हमें मुक्ति नहीं मिलती? तो हमें गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी जीवनानंद दास। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो इसके सिद्ध कवि थे रसखान। कौन थे? रसखान। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि थे? पाली भाषा, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा। तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे? आलोचक, गद्यकार, उपन्यासकार, संगीतकार। रामधारी सिंह दिनकर कवि तो थे ही, उसके अलावा वे क्या थे? तो उसके अलावे वे आलोचक भी थे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नेपाल को, भूटान को, ईरान को। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? बीमार आदमी की तरह, राइफिल की तरह, कमज़ोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। वृक्ष की डाल किसकी तरह थी? ये थे राइफिल की तरह। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? खरगोश, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी घड़ा, ऑप्शन डी गमला। क्या नहीं अटता है? तो अनामिका के अनुसार चौखटे में को नहीं अटता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। कौन सा महीना? तो बैसाख का महीना। कौन सा महीना? बैसाख का महीना। अगर पापाती किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, स्ट्रेचर पर,
खटिया पर, पलंग पर। पापा थी किस पर लेटी हुई थी, तो इसको स्ट्रेचर पर लेटाया गया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? पुष्पा को, भंवरी को, बिज्जू को, सीता को। तो सीता को ऐसा लगने लगा कि आकाश अनंत नहीं है बल्कि सीमित है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, सीता के कितने लड़के थे? 3, 4, 5 या 6? तो सीता के 3 बेटे थे। कितने थे? 3। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आम का पर्यायवाची इनमें क्या है? प्रसून, झख, द्रुम, रसाल। तो आम का पर्यायवाची क्या है? रसाल। आम को रसाल भी कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? अनाधिकार, अंधिकार, नधिकार, अनाधिकार। देखिए अंधिकार तो होगा नहीं, नधिकार भी नहीं। ऑप्शन डी में जो दिया अनाधिकार तो दीर्घिकार नहीं होगा, ठीक ना। ये सभी क्या अशुद्ध है, ये सब क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, अनाधिकार। अगला है, आमरण शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो आ मरण, आ मरण, तो पहले क्या लगा? आ लगा है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम यानी उल्टा, तो निश्चय का उल्टा अनिश्चय, निश्चय का उल्टा अनिश्चय। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वास्तविक में प्रत्यय क्या होगा? तो वास्तविक में प्रत्यय होगा, ठीक ना, वास्तविक, वास्तविक यानी कि प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, लास्ट में क्या लगा? इक, तो हो जाएगा इसका इक। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, रुचि शब्द का विशेषण क्या है? तो रुचि से जो विशेषण बनता है वो बनता है रुचिकर। रुचि से क्या विशेषण बनता है? रुचिकर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महाशय का स्त्रीलिंग होता है महाशया। क्या होता है? महाशया, ठीक ना। महाशय का स्त्रीलिंग महाशया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भानुमति का पिटारा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? भानुमति के अटैची, अनावश्यक वस्तु का भंडार, भानुमति की संपत्ति, भानुमति का गुल्लक। तो भानुमति का पिटारा, इसका अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? ठीक है ना, अज्ञान में कौन सा समास है? तो अज्ञान शब्द में हो जाएगा नज्ञ समास। कौन सा समास? नज्ञ समास। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। खेत शब्द क्या है? विदेशज, तद्भव, देशज, तत्सम। खेत शब्द क्या है? तो खेत शब्द है तद्भव। क्या है? तद्भव। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सत्य के लिए आग्रह, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो सत्य के लिए आग्रह, इसको एक शब्द में सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। अगला है, वह छत से गिर पड़ा। ठीक है, वह छत से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, जब कहीं से कोई चीज़ अलग होता है, ठीक ना, जैसे लड़का पहले छत पर था, वहाँ से वो गिर गया तो छत से वो अलग हो गया, ठीक ना, तो वहाँ होता आपादान कारक। जिससे अलग का बोध हो, जिससे जुदाई का बोध हो, वहाँ होता आपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते पहले पेड़ में थे, अब वहाँ से अलग हो गए, ठीक है ना। स्कूल से बच्चे निकलते हैं, बच्चे पहले स्कूल में थे, अब वहाँ से वे क्या हो गए? निकलने लगे, ठीक ना, तो वहाँ होता है आपादान कारक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गो का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब गो कहाँ से निकलता है? तो पूरा याद रखिएगा, को खो पर को का पूरा पहरा, ठीक ना, यानी क वर्ग पूरा, क ख ग घ चारों, ये सब निकलता है कंठ से। कहाँ से निकलता है?
कंठ से, यानी क से कंठ, क से कंठ, और क से कंठ यानी क वर्ग पूरा, क ख ग घ, ये सब निकलेगा कंठ से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया है तुम क्या खा रहे हो, इसमें क्या को रेखांकित किया गया, देखिए क्या को क्या किया गया, अंडरलाइन, ठीक ना। ये कौन सा सर्वनाम है, तो किसी से देखिए प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम क्या खा रहा है, तो ये होगा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है चोर शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक ना। चोर का उल्टा आता है साधु, चोर का उल्टा साधु। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। तो भारत के प्रधानमंत्री ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संगम का संधि विच्छेद होता है सम प्लस गम, सो में मोह में हलंत रहना चाहिए, ठीक ना। सम प्लस क्या होता है गम, संगम। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला 77 नंबर दिया गया है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है यानी कि सही है। आपका भवदीय, ऑप्शन बी साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, सी वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, डी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो जैसे कि आपका भवदीय तो पूरा कुछ वाक्य है ही नहीं, ठीक ना, अधूरा वाक्य है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो ये सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है। वहाँ भारी भरकम भीड़ थी, भीड़ जमा थी, ठीक ना, तो वहाँ भारी भरकम भीड़ लगी थी, ऐसे होता। यहाँ पे श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये वाक्य क्या सही है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये सरल वाक्य के उदाहरण है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, सातकोरी होता, सुजाता, काल्डवेल, सांवरदैया। तो ये है रचना किसकी, काल्डवेल की, किसकी रचना है, काल्डवेल की। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अरे भ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक ना, भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो याद रखिएगा पवर्ग पूरा, पवर्ग पूरा करने का मतलब प फ ब भ म, ये पांचों स्वर कहाँ से ये पांचों व्यंजन कहाँ से निकलते हैं, ओष्ठ से। कहाँ से निकलते हैं, ओष्ठ यानी होठ से। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा शुद्ध शब्द है, सीवी, हिंदू, मधुर, सौहार्द, ठीक ना। तो कौन, तो यहाँ देखिए हिंदू में लगेगा दुर्घुकार, मधुर में भी लगेगा दुर्घुकार, मधुर में हर्षुकार, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सीवी। विवाह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक। तो विवाह शब्द है पुल्लिंग, क्या है पुल्लिंग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक ना, किस काल का उदाहरण है, ये मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक ना, जब है, हूँ, ये सब जब लगा रहे हैं तो समझिए वर्तमान काल है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लंबोदर कौन सा समास है, ठीक ना, तो लंबा हो उदर जिसका, तो ये किसका किसका उदर लंबा था, गणेश जी का, ठीक ना। तो ये लंबोदर कौन सा समास है, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। महिला का पर्यायवाची इसमें क्या है, तो महिला को नारी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नारी। अगला है एड़ी का विलोम क्या होगा, तो एड़ी का उल्टा आता है चोटी, एड़ी का उल्टा चोटी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है लिखावट में कौन सा, लिखावट शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो लिखावट शब्द है स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक ना, तो हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमान का स्त्रीलिंग बनता है श्रीमती, क्या बनता है,
श्रीमती। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें कौन शुद्ध शब्द है? गुनी, तो गुनी में दीर्घिकार होना चाहिए। पति, पति में हर्षिकार होना चाहिए। तत्कालिक, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। यहाँ होगा प्रामाणिक, ठीक है ना। तो प्रामाणिक क्या है? सही शब्द है। 90 का डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुर्गंध का संधि विच्छेद होगा दुह प्लस गंध, ठीक है। दोहर्सुकार विसर्ग, दुह प्लस गंध। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 91 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है, अंघ का उच्चारण स्थान कहाँ है? ठीक ना, अंघ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका हो जाएगा कंठ, यानी क ख ग घ अंघ सब कंठ से निकलता है, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर जो है ना कंठ, अंघ अंघ अंघ, यदि ऑप्शन में नासिक दिया हो, नासिक यानी नाक, ठीक ना, तब कंठ को नहीं टिक करके हम लोग नासिक को टिक करेंगे, क्योंकि अंघ का ध्वनि हम लोग नाक से निकालते हैं। क ख ग घ निकलता है ओष्ठ से, ये कंठ से, सॉरी, क ख ग घ कंठ से, और अंघ निकलता है नाक से। तो ऑप्शन में नासिक नहीं दिया है, इसलिए हम लोग कंठ में टिक कर देंगे। लोहा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो लोहा शब्द है पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कलम कौन सी संज्ञा है? कलम, कॉपी, पेंसिल, किताब, ये सब है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है काम ना जानना और बहाना बनाना। काम ना जानना, बहाना बनाना। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गुण का विलोम क्या होगा? तो गुण का उल्टा दोष, गुण का उल्टा दोष या फिर अवगुण। तो अवगुण ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसका हो जाएगा दोष। अगला दिया, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? तो प्रत्येक शब्द में है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है, राम खाता होगा, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? यह संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? सभा मतलब भीड़, यानी भीड़ जमा होगा। तो जहाँ भीड़ जमा होगा तो वहाँ समूह लगेगा, ग्रुप बनेगा, तो समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी विल बी, सॉरी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आग शब्द क्या है? ठीक है ना, तो आग शब्द है तद्भव। क्या है? तद्भव। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज हमने इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं अब हम लोग मॉडल सेट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद। तो आप लोगों से मेरा एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद।